कर रखा है, जबकि तालिबान रजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उनके चंद करीबी साथियों के हाथ में है। इदारा जाती निज़ाम अमलन खैरफाल है। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंकन गार्डियन ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। ना इंतख़ाबात ना ही अवामी नुमाइंदगी, हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर आमिराना तर्ज पर चलाई जा रही है। फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद है, जबकि शफाफियत और एहतसाब का मुकम्मल फुकदान है। हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमानों अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी है। ये बड़े इंकशाफात हैं जो कि इस वक्त सामने आए हैं। अगर हुक्मरानी की बात करें तो वो इदारों के बजाय फरमानों अहकामात पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल की जाती है। इसके मुताबिक इदारा जाती निज़ाम अमलन खैरफाल है। और मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंकन गार्डियन ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। श्रीलंका गार्डियन के ये बड़े इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें बताया गया कि ना इंतख़ाबात ना ही अवामी नुमाइंदगी, हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर आमिराना तर्ज पर चलाई जाती है। फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद है। अवामी नुमाइंदगी जो कि जिसकी बात की जाती है वो ना होने के बराबर है, जबकि फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद है और शफाफियत एहतसाब का मुकम्मल तौर पर फुकदान है। हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमानों अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी है। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर एक सगीर आमिराना खैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। एक मरतबा फिर सलमान अवान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, हम पहले भी बात कर रहे थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, हर इंसान का बुनियादी अखलाकी फरीदा भी होता है, और खासतौर पर हमारे दीन के अंदर भी वादों की पासदारी के ऊपर बहुत ज्यादा जो जोर दिया गया है। इन्हीं तालिबान की अगर हम बात करें तो उन्होंने दोहा अकॉर्ड के अंदर जो एक बुनियादी वादा किया था अफगानिस्तान के हवाले से, बल्कि दो बुनियादी वादों की मैं बात करूंगा। एक तो इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से वादा किया था पूरी दुनिया के साथ कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ। वो वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरा इनका वादा था इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, यानी एक शमूलियती हुकूमत होगी जिसमें अफगानिस्तान के तमाम मसलकी नजबी तमाम अकसाम के जो ग्रोह या मुतनव्वो एक सोसाइटी होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, और उसके अलावा एक नुमाइंदा हुकूमत होगी, यानी कि एक अवामी मुंतखब हुकूमत होगी। तो आप देख लें कि इन दोनों तीनों वादों के ऊपर अफगान तालिबान रजीम ने अमल दरामद नहीं किया। तरह तरह के हीले बहाने ये घड़ते रहे, और उसके बाद दहशतगर्दी के हवाले से भी पाकिस्तान इनको 2019 से बार बार इनके साथ बात करता चला आया, और ये तवक्को जाहिर करता चला आया कि ये रजीम अपने पांव स्टेबल होने के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा। लेकिन आज देखें, आज इतने साल गुजरने के बाद हम ये सब जानते हैं कि इन दोनों दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करने तो दूर, इन्होंने दहशतगर्दों को अपना एक तरह से एसेट डिक्लेयर कर रखा है। इन दहशतगर्दों को ये एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान से जो नापसंदीदा अनासिर हैं वो चीन को भी तंग कर रहे हैं। वो नापसंदीदा अनासिर थे सलमान अवान उज़्बेकिस्तान। साथ ही रहिएगा। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमें ज्वाइन कर चुके हैं साद हसन साहब। साद हसन साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब। लेकिन इस वक्त वकार साहब, एक ये बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर एक सगीर आमिराना खैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। और तालिबान रजीम में इक़्तिदार की अगर बात करें तो वो शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उनके चंद करीबी साथियों के हाथ में है, और फिर इसको जिस तरह से ऑपरेट किया जाता है, तो वकार साहब इस पर क्या कहिएगा? जी, इसमें आई थिंक पहले भी बात होती है कि बेसिकली ये कब्ज़ा ग्रुप है। जब लोग आए थे तो एक थी उम्मीद कि शायद वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी। तो बाकी जो है ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको याद होगा कि तालिबान 2 के आने से पहले अफ़गानिस्तान एक रिपब्लिक तो था, चाहे अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी या हामिद करज़ई की, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी थी, एक लॉ है। इन्होंने सारी किताबें साइड पे कर दी हैं, और जो इनकी मर्ज़ी है वो हो रहा है। बाकी जो है इसमें आई थिंक ज़्यादा अहम चीज़ है कि अफ़गानिस्तान पे एक इलीगल रजीम काबिज़ है, और फिर वो टेररिज़्म कर रहे हैं ऑल अक्रॉस। जब भी बात हो रही थी, चाहे वो चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंतहाई करप्ट रजीम है। जो खबरें आ रही हैं अफ़गानिस्तान से, यहाँ तुर्किया में भी, कि अभी सबसे जो आई थिंक रियल एस्टेट डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान में सारी की सारी बेसिकली तालिबान रजीम ही कर रही है। रिप्रेजेंटेशन नहीं है अभी, ठीक है, दे रिप्रेजेंट के अपने आप को पश्तून कहते हैं, हालांकि पश्तून भी तंग है इनसे। ताजिक हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ारास हैं, नूरिस्तानीज़ हैं, बाकी कौमियतें जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और तीसरा जो है मेनली सप्रेशन बहुत है ख़वातीन, अगर आप देखें
2 करोड़ खवातीन है अफगानिस्तान में, वो घरों में बंद हैं। मतलब आप शीशे की खिड़की तक नहीं रख सकते। उसको फिर से चुनवा दिया जाता है जी कि खैर नहीं जानते नहीं। और उनको एक बेसिकली ये फियर में है, रजीम में खौफजदा रजीम, या खवातीन दबाएं, कोई बात नहीं कर सकता, सोशल ट्वीट नहीं कर सकते। तो 21वीं सदी में इस तरह की चीजें नहीं चलती कि आप इस दौर में सिर्फ इस बात है कि जी भारत अभी आपको 4 पैसे दे रहा है और आप इस तरीके से इंतजाम करें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी आई वुड से आई ओपनिंग रिपोर्ट है और इसका नोटिस लेना चाहिए हमें आलम को। अच्छा, ऑब्वियसली आई ओपनिंग रिपोर्ट तो है ही, इसमें चशमकुशा इंकशाफात वगैरह सब किए गए, लेकिन ये भी देखें ना, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आज के दौर में इस वक्त मतलब ना इंतखाबात हैं, अवामी नुमाइंदगी तो बिल्कुल भी हासिल नहीं है, उसके बावजूद सारे निज़ाम को चलाना, फ़ैसला साजी करना कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद है और शफाफियत का तो कोई नामो निशान ही नज़र नहीं आता ना, बिल्कुल भी। जी साफ ज़ाहिर है, देखें इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं कि इसी तालिबान रजीम थी, मुल्ला उमर की, लोग कहते हैं कि दे वर करप्ट। दूसरा ये था कि चलो विज़न थी उसमें किस तरीके से इलाके के साथ मिलके चलना है। यहाँ पे जो 2 चीज़ें, एक तो जाहिल हैं इनमें ज़्यादातर लोग, मतलब कम पढ़े लिखे हैं। दूसरा एरोगेंस है खामखा की, कि हमने सुपर पावर को डिफीट किया एंड ऑल दैट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एक हवा खड़ा किया गया था और अभी हालत ये है कि अफ़गान जो अवाम है वो सफ़र कर रहे हैं। अवाम ऑब्वियसली सफ़र करें। और बकर साहब, इनकी जो पॉलिसी है, जो इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह इस वक्त सारी चीज़ें उनके अंडर चल रही हैं, उनकी ईमा पर सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो उनकी कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। अगर पॉलिसी है, इसकी अवेयरनेस आना बड़ा ज़रूरी है कि इनकी पॉलिसी तालिबान रजीम की सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना है, जिसकी ये जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तालिबान रजीम ने अफ़गानिस्तान में शरीयत के नाम पर एक सगीर आमिराना खैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। तालिबान रजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह खुनज़ादा इनके चंद करीबी साथियों के हाथ में है। इदारा जाती निज़ाम अमलन खैर फाल है, जबकि मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन ने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं।